वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल आयशा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो बेसिकली आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो जो है उसमें मैंने रिव्यू शेयर किया है। रिव्यू किस चीज का? रिव्यू बेसिकली हमारे सीनियर डेजी रेड्डी सर ने हमें एक वीडियो शेयर किया है जिसका हमें रिव्यू देना है, जिसका हमें अपनी ओपिनियन शेयर करनी है जिसके ऊपर। So basically, first of all, I'm very much thankful to Daisy Reddy sir for giving us such an amazing, such an eye-opening video, such an eye-opening training video to us, so that we can understand the things where we are lacking, what we are missing. So start करने से पहले मैं आपको बता दूं, अरविंद सर की बात करें तो अरविंद सर जो है सोरिंग मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं एंड मैं आपको उनके बारे में एक खास बात बताऊंगी कि वो 3 साल तक मैनेजर नहीं बने थे। तो दोस्तों इस चीज से आपने क्या सीखा, इस चीज का क्या मतलब है? इस चीज का मतलब ये है दोस्तों कि लाइफ में कभी भी नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड हमें लाना ही होगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर अगर हमारा 1 महीने में 2 महीने में एएस नहीं बनता, हमारी टीम नहीं बनती तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमारा 6 महीने तक काम नहीं चला तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब हम फॉरएवर छोड़ देंगे, फॉरएवर चलती ही नहीं है, फॉरएवर वर्क नहीं करती है, फॉरएवर इज नॉट अ राइट प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना है। वी शुड नेवर हैव अ गिव अप एटीट्यूड। गिव अप वाला एटीट्यूड हमें कभी नहीं रखना है, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कभी भी। क्योंकि ये जो आपका नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है ना दोस्तों, ये आपको वहां ले जाएगा, ये आपको हीरा बनाएगा। आप अरविंद सर को देखिए आज वो कितनी इनकम वो अर्न कर रहे हैं, लेकिन अगर सर की वही थिंकिंग होती कि मैं तो 3 साल तक मैनेजर नहीं बना, मैं फॉरवर्ड छोड़ देता हूं, तो क्या आज वो सोरिंग मैनेजर होते? नहीं होते। तो दोस्तों सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि नेवर एवर गिव अप ऑन द थिंग्स, राइट। नेक्स्ट थिंग जो सर ने वो हमें ये बताई कि फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों क्या होता है ना, जब भी हम ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जब क्या कहते हैं हमारा काम नहीं चलता 1 महीना 2 महीना 3 महीना, तो हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि हमें ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जबकि हमें अपने अंदर खुद में झांकना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं? क्या हम ऐसे हैं कि कोई हमें देख के कह सके कि हम फॉरएवर को रिप्रेजेंट करते हैं, कि हम एंटरप्रेन्योर हैं? दोस्तों उन्होंने जो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी वो एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल से स्टार्ट की थी। सो दोस्तों उन्होंने जो अपनी ट्रेनिंग की वीडियो है वो उन्होंने बहुत ही अच्छी एग्जांपल से स्टार्ट की थी कि जब हम नॉर्मली एक गन्ने का ठेला भी अगर हम रेडी भी लगाते हैं, राइट, तो उसमें भी कम से कम 50-60 हजार का हमारा इन्वेस्टमेंट आता ही आता है एंड उसमें भी कोई गारंटी है कि नहीं है कि हमारा डेली इतना बिक्री होगी, राइट। तो हमें ये थैंकफुल होना चाहिए कि हमारी लाइफ में फॉरएवर आई है, सो हमें फॉरएवर अच्छे से करना है। दोस्तों फॉरएवर करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ 9 PM का सेशन लगा लिया, आपने पर्सन्स को अपने थर्ड पार्टी से मिलवा लिया, आप कुछ डिफरेंट कर ही नहीं रहे हो, राइट। जब हम 9 to 5 वाली जॉब करते हैं ना तो हमारे सर पे एक प्रेशर होता है। यहाँ पे हमारे सर पे प्रेशर नहीं क्योंकि हमारा कोई बॉस नहीं है। दोस्तों क्या हम प्रेजेंटेबल रखते हैं? क्या हम प्रेजेंटेबल दिखते हैं? क्या हमने एक अपना प्रॉपर सेटअप बना रखा है? नहीं दोस्तों, बिजनेस में जो दिखता है वो बिकता है। जब तक आप कुछ दिखाओगे नहीं तो आपका सेल्स नहीं होगा। आप लोगों को लाख बार बोलते रहो कि अपनी बातों से आप उनको समझाते रहो, वो नहीं समझेंगे। क्योंकि बिजनेस में जो दिखता है वो बिकता है। आप मीटिंग्स लगा रहे हो, ट्रेनिंग्स लगा रहे हो, आप टी शर्ट में बैठे हुए हो, सामने वाले के ऊपर क्या इंप्रेशन जाएगा? ये फॉरएवर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपका बैठने का कोई सेटिंग एरिया नहीं है, आपका कैमरा हिल रहा है। हम सोचते हैं हम क्या ही अपने बिजनेस में ये लगाएं, क्या ये लगाएं, क्या टेबल लगाएं, क्या चेयर लगाएं, हम ये सोचते हैं। तो दोस्तों हम बिजनेस कर ही नहीं रहे अगर हम ये सोच रहे हैं कि मैं क्यों कुर्सी पर अपना पैसा खर्च करूं, क्यों हम। दोस्तों बिजनेस में पैसा जब आप लगाओगे तो आपको पैसा आएगा। कभी भी आप ये मत सोचो कि मैं क्यों चेयर खरीदूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोस्तों आपको एक फीलिंग, आपका एक जो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है वो बहुत मैटर करता है। जैसा अभी मेरा ये प्रॉपर सेटअप है तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं बहुत अच्छे से बोल पा रही हूँ। अभी मेरा प्रॉपर सेटअप नहीं होता, अभी मैं प्रॉपर ड्रेसअप नहीं होती, क्या मुझे देख के कोई कह सकता है कि मैं एक इंटरनेशनल ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रही हूँ? तो दोस्तों काम चलते नहीं है, काम चलाना पड़ता है। फॉरएवर को चलाना, फॉरएवर तो आप चल जाएगी, वो बिना आपके चल जाएगी, लेकिन अगर आप गिव अप रखते हैं, गिव अप वाला एटीट्यूड रखते हैं, आप फॉरएवर सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है दोस्तों कि आपने कॉलिंग कर लिया, नहीं।
जो है एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में बैठना होगा, आपको एक प्रॉपर, क्योंकि दोस्तों जब आप एक प्रॉपर तरीके से रहते हो, आपका जो एनवायरनमेंट होता है ऐसे अच्छी सी चीजों से, अभी आप देख रहे होंगे जो मेरा सेटअप आपको अच्छा लग रहा होगा तो आपका माइंड भी खुलता है, तो वहां पे आपका काम भी करने में मन लगता है दोस्तों। हम सोचते हैं हम क्यों ही रिस्क ले। दोस्तों अरविंद सर ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली कि रिस्क ही इश्क है। जब तक आप अपने रिस्क से इश्क नहीं करोगे तो इश्क इबादत में नहीं बदलेगा, इन रिटर्न आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हो। फिर आप किसको ब्लेम करोगे? प्लेटफॉर्म को ब्लेम करोगे। क्या हम बिजनेस लोगों को अच्छे से समझा पा रहे हैं कि फॉरएवर एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं वर्ल्ड के बेस्ट हैं। दोस्तों आने वाले टाइम पे ऐसा आएगा कि लोगों के फ्रिज में, अरविंद सर ने बहुत सही बात बोली कि लोगों के फ्रिज में एलोवेरा मिलेगा, लेकिन क्या पहले तो हम खुद ही एक अच्छे प्रोडक्ट यूजर बने तभी हम लोगों को बता पाएंगे कि एलोवेरा के क्या बेनिफिट्स हैं, राइट। जैसे आपको अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है एंड आप जो है अपना फॉरएवर का शैम्पू ना यूज करके आप दूसरे ब्रांड का शैम्पू यूज कर रहे हैं, फिर आप कौन सा ही बिजनेस रन कर रहे हैं? मान लीजिए गलती से आपके घर में कोई आ जाता है एंड वहां पे उसको टूथ जेल, फॉरएवर का टूथ जेल की जगह पेप्सोडेंट का दिखता है, तो वो क्या ही सोचेगा, ये तो मुझे जबरदस्ती बिजनेस चिपका रहा था। तो दोस्तों हमें दो वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स मिले हुए हैं, ये हमें खुद में पहले नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए कहते हैं ट्रेनिंग से हमें अच्छे से लगानी चाहिए। क्योंकि जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी दोस्तों, एलोवेरा बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है हमारा फॉरएवर का, क्योंकि जो पेट की जो बीमारियां होती हैं, जो हमारे शरीर में 95% बीमारियां होती है ना दोस्तों, वो पेट से ही शुरू करती हैं। और पेट का जो कचरा होता है ना दोस्तों, वो कौन साफ करता है? हमारा फॉरएवर का एलोवेरा। एलोवेरा जो प्योर एलोवेरा है उसमें कोई भी कंजर्वेटिव्स नहीं है। तो अपनी दुकान लगानी पड़ती है, अपनी दुकान ग्राहकों को समझाना पड़ता है, हमें पर्सन को समझाना पड़ता है कि हमारा जो वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। मान लीजिए आपने अपने पर्सन को जूम पे बुला लिया, ठीक है, आपने उसको बात करने के लिए, उसको समझाने के लिए, वो आपको देख रहा है, आप इसे नॉर्मल टी शर्ट में बैठे हुए हो, क्या इंप्रेशन पड़ेगा दोस्तों? आपका कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है, आपका बिजनेस चलेगा नहीं, आपकी दुकान बंद हो जाएगी। जॉब के क्या हालात है ये सबको पता है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वैकेंसीज कम होती जा रही हैं। हम क्या सोचते हैं कि जैसे अभी बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जो कि कोरोना के टाइम पे बंद हो गए थे, लेकिन वो दोबारा भी तो रीओपन हुए ना। क्या हमारे अंदर उतनी सहनशीलता है, क्या हमारे अंदर उतनी पेशेंस है कि हम फॉरएवर में टिके रहे? दोस्तों टिके रहने का गेम है, जो टिका रहेगा ना एंड में जीत उसी की होगी जो टिका रहेगा। मैं इतने में अरविंद सर की इस बात से इतनी इम्प्रेस हूं कि टिके रहने का गेम है। सर 3 साल तक मैनेजर नहीं बने और यहाँ हमारे मम्मी ये बोल रही नहीं हमसे नहीं होगा। वाई? क्यों अपने ऊपर सेल्फ डाउट कर रहे हो आप लोग? अभी जॉब में जाते हैं 9 to 5, हमारा पेट्रोल फूकता, डीजल फूकता, वहां हम सीधे हो जाते, लेकिन हमें फॉरएवर नहीं करनी है। बस उठ गए, खा लिया, पी लिया, जबरदस्ती मीटिंग में बैठ गए। सो फॉरएवर बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम उसमें अपना 100% नहीं दे रहे हैं। अगर अर्निंग नहीं हो रही है तो लर्निंग पे फोकस करो। जब तक लर्निंग पे फोकस नहीं करोगे अर्निंग नहीं आएगी। स्टार्टिंग में अभी तो हम लोग बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड हैं कि हमें जो है ऑनलाइन मिला है सिस्टम, ऑफलाइन में लोगों ने ग्रो किया है। अगर अभी हमें ऑफलाइन करने को मिल जाए तो क्या हम कर लेंगे? हमसे ऑनलाइन ही नहीं हो रहा तो हम ऑफलाइन क्या करेंगे? स्टेटस स्टोरी मेंटेन करनी पड़ती है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप अपने सीनियर्स की इनकम दिखाइए, क्योंकि जब तक दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। जो दिखता है वो बिकता है। जब आप उस लेवल पे पहुंच जाए जहां पे आपके नाम से सब आपको जाने, जहां पे आपको अपना इंट्रोडक्शन ना देना पड़े, तब आप वहां पे थोड़ा कंफर्ट जोन पे आ सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको प्रॉपर घोर तपस्या करनी है इस बिजनेस को लेकर के। आपके पास कुछ नहीं है तो आप दिखाइए कि आप बहुत कुछ हो और आपके अंदर बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज हैं। सिर्फ अपने बिजनेस पे फोकस करो, ना कि किसी के ताने पे, क्योंकि घर वाले अगर आपके ताना भी मारते हैं दोस्तों, तो आप जब उनको इनकम दिखाएंगे ना तो एक टाइम पे वो भी सेट हो जाएंगे। सो आपको क्या करना है? आपको फॉरएवर पे फोकस करना है, आपको अपने गोल पे फोकस करना है, क्योंकि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। कभी भी कंफर्ट जोन में मत आओ दोस्तों, कभी भी गिव अप वाला एटीट्यूड मत रखना, क्योंकि अगर गिव अप कर जाओगे तो वो लाइफ में धक्के खाने को मिलेंगे। वही 9 to 5 जॉब जिसमें सिर्फ आपके खर्चे चलते हैं,
आपकी कोई भी लग्जरियस लाइफस्टाइल जो है पूरी नहीं होगी। हाँ, फॉरएवर में तो 11 टाइप्स ऑफ इनकम है, आपको घूमने का मौका देती है फॉरएवर। हमारा जो बिलीवर्स का ग्रुप है उसमें हम हर 6 महीने 3 महीने में कहीं ना कहीं जाएंगे। अभी हम लोग ऋषिकेश गए थे, अभी हम लोग राजस्थान जाएंगे। सो कभी भी इन्वेस्टमेंट से मत घबराओ कि जैसे दोस्तों मान लीजिए ये है थिंग्स टू डू है, ये मेरे सामने रखा हुआ है। ये मैंने क्यों रखा हुआ है? ये मैंने अपने बिजनेस के लिए रखा हुआ है कि मैं नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है मुझे ये याद रहे। अगर मैं ये सोच लेती कि मैं क्यों इस पे पैसा लगाऊं तो क्या मुझे याद रहता? ह्यूमन बीइंग है, इंसान भूल जाता है। मैंने अपने लिए एक बढ़िया सी टेबल ली, क्योंकि ऑफिस का ना अलग ही एक भौकाल बनता है। जब आप एक प्रॉपर सेटअप में रहोगे, जब तक आप लोगों को नहीं दिखाओगे दोस्तों, आप लाख बोलते रहो, फोन पे ऑर्डर डालते रहो अपने पर्सन्स को, आपका बिजनेस लॉन्ग रन में नहीं चलने वाला है। सो दोस्तों यही था मेरा रिव्यू जो अरविंद सर की ट्रेनिंग का वीडियो का जो मैंने देखा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। सो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, प्लीज कमेंट सेक्शन में, जो भी ये वीडियो देख रहा है प्लीज रिव्यू जरूर दीजिएगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू तुषार सर एंड डेजी सर फॉर सच एन अमेजिंग वीडियो।